हाउ टू बी मोर कंसिस्टेंट इन 2026। अब 2026 को स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अगर तुम अभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम्हारा ये साल भी वेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब ये बात तो हमें सबको पता होती है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें अपना काम डेली करना है और जो हमने टाइम डिसाइड करा है उस टाइम पर हमें अपना टास्क पूरा करना है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बट स्टिल हम नहीं कर पाते कुछ रीजंस की वजह से, और वो रीजंस क्या हैं और तुम उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हो, मैं सब तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है, तुम्हारे जितने भी गोल हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। मतलब तुमने कुछ एकदम अलग ही गोल बना लिया। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, मैंने सुबह उठते ही गोल बना लिया कि मुझे डेली 500 पुशअप करने हैं, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, किसी दिन मैं सुबह उठा और मेरी एनर्जी मुझे लो लग रही है, तो क्या तुम्हें लगता है मैं 500 पुशअप कर पाऊँगा? 500 तो छोड़ो, मैं स्टार्ट भी नहीं करूँगा ये सोच कर कि यार ये तो होने नहीं वाला, तो छोड़ो, इस काम को कल देखते हैं। ऐसे करते 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 जब काफ़ी टाइम बीतेगा तो मैं उस काम को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा, ये सोच के कि वो काम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हमारी जो पहली गलती होती है वो ये होती है कि हम अपने गोल्स को एकदम ही अलग लेवल पे पहुंचा देते हैं, इतना बड़ा गोल रखते हैं जो पॉसिबल करना वो सॉरी हाँ जो अचीव करना इम्पॉसिबल लगता है। और कोई भी काम इम्पॉसिबल है तो उसे ह्यूमन ब्रेन अवॉइड करेगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई, कोई भी काम है जिसमें तुम्हें पता है तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, पर तुम तब भी नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि तुमने उसका कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा। अब मेरा कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डेली बुक पढ़नी है, ठीक है, और मैंने उसका कोई टाइम फिक्स नहीं करा, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले उठूँगा, या तो मैं उठते ही बुक पढ़ लूँगा, ठीक है, लेकिन वो तो होने नहीं वाला क्योंकि ब्रेन को ये लगेगा यार अभी तो टाइम है, बाद में पढ़ लेता हूँ, तो वो उस काम को टालेगा बाद के लिए। तो मैं अभी बुक नहीं पढ़ूंगा, मैंने बाद के लिए टाल दी बुक पढ़नी। उसके बाद सुबह के समय मैं अपना बाकी के काम में लग जाऊंगा, जैसे खाना वाना हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया, या कोई भी काम जो तुम करते हो, पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, उसमें उसके बाद तुम्हें टाइम मिलेगा शाम के समय, तब तुम सोचोगे यार बुक तो मैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, अभी टाइम है, रात में सोने से पहले भी पढ़ सकता हूँ, तो तुम फिर उसे अवॉइड करोगे कि यार अभी क्या करना, बाद में कर लूँगा ना, अभी बाकी के काम करता हूँ। और रात तक आते आते तुम्हारी एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा यार बुक ही तो है, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मेरे में एनर्जी भी नहीं लग रही, तो अभी सोने से पहले कर लूँगा, और सोने से पहले तुम जाके सो जाओगे और फिर वो कभी नहीं होने वाली, ठीक है। तो हो सके तो उसका कोई टाइम डिसाइड रखना। और तुम्हें टाइम डिसाइड करने से भी एक बेस्ट तरीका बताता हूँ जो मैं पर्सनली खुद फॉलो करता हूँ। वो तरीका ये है कि जैसे मुझे कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे बुक पढ़नी है, तो मैं उस टास्क को किसी ऐसे टास्क के साथ ऐड करूँगा जो टास्क मैं डेली करता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, वो ब्रश करना, खाना खाना, कॉलेज से आना, कुछ भी। जैसे मैंने ऐड कर रखा है, जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठते ही मैंने ऐड कर रखा है जिम, कि सुबह उठते ही जिम भी नहीं तो कुछ वर्कआउट, ठीक है, सुबह उठते ही मुझे कुछ वर्कआउट करना है, सुबह उठना है, ब्रश व्रश करना है, फ्रेश होना है, उसके बाद मुझे करना है कुछ वर्कआउट, वो कुछ भी हो सकता है। कभी मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट जिम चला जाऊँगा, वरना मैं अपना बाकी का काम करूँगा। और जिम से आते ही मुझे करनी है मेडिटेशन, कुछ खा के हल्का फुल्का, फिर मुझे मेडिटेशन करनी है। मैंने आपस में जोड़ रखे हैं टास्क। अगर तुम किसी ऐसे टास्क से जोड़ते हो अपनी ऐसी चीज़ को, तो फिर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि तुम उसे फॉलो करोगे। अब तुम बुक को कैसे जोड़ सकते हो? तुम बुक को ऐसे जोड़ सकते हो कि सोने से पहले भले ही मैं पढ़ूँ ना, मुझे सिर्फ बुक को लेके 1 मिनट तक बैठना है, जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। कोई भी इंसान आराम से 1 मिनट तक बुक को लेके बैठ सकता है, फिर वो भले ही पढ़े ना। तो इससे होगा ये कि तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो टाइम के साथ साथ बिल्डअप होती रहेगी, ठीक है। और तुमने अपने गोल्स को छोटा कर लिया, जो तुम एक्चुअल में अचीव कर सकते हो, तुम्हारे ब्रेन को पता है तुम अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में तुमने ये कर लिया कि जो भी कोई तुम्हारा गोल है उसे तुमने किसी चीज़ के साथ लिंक कर लिया, ठीक है। और तुम एक और चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ है उसके साथ कोई प्राइस जोड़ दो। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िटनेस को फॉलो करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मैं फ़िटनेस का एग्जांपल देता हूँ कि मुझे कुछ चीट मील खाने का मन कर रहा है, ठीक है, मेरे सामने एक समोसा है और फॉर एग्जांपल उस समोसे में 100 कैलोरीज हैं, मुझे खाना है।
अब अगर मैं उसे ऐसे ही खा लेता हूँ तो मेरी बॉडी में 100 कैलोरीज आ जाएंगी और मेरा फिटनेस गोल बिगड़ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब तुम ये कह सकते हो कि एक समोसे से क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो एक समोसा नहीं रहेगा, वो बढ़ते बढ़ते कब 4 कब 5 में बदल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो तुम उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हो, विच इज़ तुम ये कर सकते हो कि अगर मैंने 10 मिनट जिम में एक्स्ट्रा साइकिल चलाई, जो साइकिल होती है ना, तो फिर मेरी कैलोरीज 10 मिनट में कितनी बर्न होंगी। अगर मेरी 10 मिनट में होती हैं 150 या 200 कैलोरीज बर्न, तो मैं ऐसा गोल रखूँगा कि अगर मैंने इतनी देर साइकिल चलाई तो मतलब मैंने इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करी, तब मैं ये समोसा खा पाऊँगा। समझ रहे हो? तुम्हें कोई ऐसा गोल रखना है कि जैसे मुझे कोई ऐसा काम करना है जो मेरे गोल के बीच में आ रहा है, तो उससे पहले तुम्हें जो तुम्हारा मेन गोल है उसे तुम्हें थोड़ा सा बढ़ा देना है कि अगर मैंने ये करा तभी मैं ये कर पाऊँगा। तो उससे होगा ये कि जो तुम्हें क्रेविंग्स हो रही हैं वो भी फुलफ़िल हो जाएंगी, और जो तुम्हारा गोल है उससे तुम भटकोगे भी नहीं और उसकी तरफ ही ज़्यादा जाओगे, ठीक है। अब मैं और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये मेन पॉइंट थे 3 जिनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, और अगर तुम उन्हें फॉलो करते हो इन पॉइंट्स को, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, बाय द वे, मैं हूँ आदि और यह है मेरा चैनल अनबीटेबल माइंडसेट, जिसमें मैं रॉ वीडियोस लाता हूँ। मतलब इस वीडियोस में बीच में ना तुम्हें कोई कट दिखेंगे ना कुछ। इस चैनल पे मैं इम्परफेक्ट चीज़ें भी अपलोड करता हूँ, क्योंकि लोगों को परफेक्ट चीज़ें देखने की आदत हो चुकी है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसे टाइप की वीडियोस देखना पसंद है जिसमें ना कोई एडिट होता है, ना कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, जस्ट रियल टॉक, अगर तुम्हें ये सब सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ठीक है, और उसके साथ लाइक कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, तुम्हारे पास कोई टॉपिक है तो मुझे कमेंट में बता देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, अपने गोल्स को अचीव करना मत भूलना।